स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सेट्स। अभी तक इस चैप्टर के अंदर आपने सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स और उसके बाद आपने किया ऑपरेशन सेट यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द सेट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? किसी प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ा सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जो बाकी जो सेट है उसके क्या हो, सबसेट हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मेरे पास रियल नंबर है, रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर एक बड़ा नंबर है, रैशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का, और इररेशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। अच्छा, रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, अब इसका मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है रैशनल नंबर का, होल नंबर भी सबसेट है रैशनल नंबर का, और इंटीजर भी सबसेट है रैशनल नंबर का। तो ये सारे सबसेट किसके होंगे? रियल नंबर के होंगे। ये सारे के सारे नंबर चाहे रैशनल हो या इररेशनल हो, कहां से आए हैं? रियल नंबर से आए हैं। ठीक है, तो रियल नंबर मेरे पास क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़े सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के ऊपर कैसे बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में इसको शो करते हैं। ये मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर कैपिटल यू लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, और अगर इसकी डायग्राम बनानी हो तो एक रेक्टेंगल बनेगा, ये मैंने यू डाल दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। इसका होता है वेन डायग्राम। अगर किसी सेट को लिखना हो तो ये मैंने लिखा ए सेट, सेट ए। ठीक है, अंदर लिख देते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो? एक सर्कल बनाते हो, और यूनिवर्सल सेट को आप हमेशा किससे डिनोट करते हो? एक रेक्टेंगल बना के डिनोट करते हो। अब देखिए, यू हमें दिया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए हमें दिया है 1 2 3, बी हमें दिया है 3 4 5, सी हमें दिया है 1 3 9 7। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी सेट दिए हैं ए बी सी, वो सारे के सारे किसके सबसेट हैं? यू के। देखो ए भी कहां से आया है? यू से, बी भी कहां आया? यू से, और सी भी कहां आया है? यू से। तो यू मेरे पास क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा है, बाकी सेट उसके क्या है? सबसेट है। ठीक है, अगर मेरे को निकालने के लिए कह दे यू माइनस ए निकालो जी। ठीक है, यू कितना है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस ए कितना है मेरे पास? 1 2 3। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, अगर मैंने u माइनस ए निकालना है तो पहले सेट में से जितने एलिमेंट दूसरे सेट में कॉमन नहीं है वो ले लेंगे। 1 कॉमन छोड़ देंगे, 2 कॉमन छोड़ देंगे, 3 कॉमन छोड़ देंगे। मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये मेरे पास आ गया u माइनस ए। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट जो होगा किसी प्रॉब्लम के अंदर, जिसके अंदर बाकी सेट आ रहे हो, ठीक है, जो बाकी सेट को कंटेन कर रहा हो, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसकी डायग्राम मैंने पहले बता दी है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी, और किसी भी एक सेट को प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलें नोट कर लें आप। चलें आगे करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं? ए की पावर डैश। ठीक है, ये क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। इसके एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं? यू मतलब यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं, पर सेट ए को बिलोंग ना करें। इसका मतलब सिंपल पता लग रहा है कि यू को बिलोंग करें और यू ए को बिलोंग ना करें। इसका मतलब ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यू में से ए का हिस्सा निकाल दो, यानी कि नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा नॉट ए। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है, तो नॉट ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? इसका बाहर वाला एरिया सारा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में ए सेट को माइनस कर दो, जो हिस्सा बचता है वो मेरे पास क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मान लो आप जिस घर में रह रहे हो वो एक यूनिवर्सल सेट है, और जिस रूम में आप हो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उस रूम को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा घर का क्या हो जाएगा? उस रूम के हिसाब से क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उस एरिया को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा एरिया, मतलब उस एलिमेंट को। अगर मैं ये कह रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से ए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर यू मेरे पास है 1 2 3 4 5, और ए मेरे पास दिया है 1 2, बी हमें दिया है 3 4। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
u माइनस ए, u मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 माइनस ए कितना है मेरे पास 1 2। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 1 उड़ जाएगा, 2 भी उड़ जाएगा, बचेगा 3 4। ठीक है, तो ए डैश, तो ए डैश के जो एलिमेंट आए हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, पर ए को बिलोंग नहीं करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल हो गया नॉट ए। ठीक है, तो जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी आपको पूछ सकता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उन्होंने पूछा हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, तो सबसे ब्रैकेट के अंदर देखो ए और बी क्या हो रहे हैं, यूनियन हो रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैं ए और बी को यूनियन करूंगा। ए मेरे पास कितना है 1 2, यूनियन बी कितना है 3 4। जब मैंने इनको कंबाइन किया तो मेरे पास बन गया 1 2 3 4। ठीक है, और जब मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट करूंगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकाल दो। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे पास, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का हिस्सा माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट मेरे पास 1 2 3 4 5 और ए यूनियन बी मेरे पास कितना है 1 2 3 4। जब दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा मेरे पास अकेला 5। तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखना है कि इस यूनिवर्सल सेट में से वो जो सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट मेरे पास है वेन डायग्राम। ठीक है, तो ऑपरेशनल जो सेट हमने पढ़े हैं उसको डायग्रामेटिक कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो दो मेरे पास सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर दो सबसेट है ए और बी। अब मैंने क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट शो करना है। ए इंटरसेक्शन का मतलब बोथ ए एंड बी, जिस इलाके में दोनों ही आ रहे हैं। ये देखो, ये इलाका देखो ए और बी का कॉमन इलाका है। ठीक है, दोनों का कॉमन एरिया है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बोथ ऑफ देम। तो जो एरिया दोनों को बिलोंग करता है उस एरिया को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, तो वो शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो एरिया या तो ए के पास है या बी के पास है या दोनों के पास है, तो कंबाइन एरिया। तो कंबाइन एरिया क्या है, दोनों को मिला के कौन सा एरिया, ये वाला सारा का सारा आ जाएगा ए यूनियन वाला। ठीक है, अब ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए ओनली। ठीक है, जो इलाका सिर्फ ए का है, यानी कि ये देखो ये ए है ना, इतना एरिया बी के साथ शेयर कर रहा है। तो ये जो एरिया साइड वाला वो किसका है, सिर्फ ए का है। इसके लिए मैं इसको लिखता हूं ए माइनस बी, यानी कि ए ओनली, सिर्फ ए का एरिया। और बी माइनस ए सिर्फ बी का, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहां पर ए सेट है, बी सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ये इसमें बी माइनस ए का मतलब बी का एरिया, सिर्फ बी का एरिया, ओनली बी। जो एरिया ए के साथ है वो उसको छोड़ देना है, बाकी पोर्शन को हमने क्या कर देना है, डार्क कर देना है। तो वेन डायग्राम में जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही डायग्राम देना है। यहां पर इंटरसेक्शन था, दोनों के बीच में कॉमन एरिया ये दे दिया ए यूनियन बी, तो ये पूरा डार्क हो गया। ए माइनस बी ए ओनली और बी माइनस ए बी ओनली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दो डायग्राम दिखते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट कहां पर है, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना है, जैसे ये निकाल लिया है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस एरिया को छोड़ दो। ठीक है, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारा एरिया डार्क हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, डायग्राम के अंदर ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, ये वाला एरिया छोड़ दो, बाकी सारा एरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि इस पोर्शन को छोड़ के ये सारा एरिया आ जाएगा। ठीक से देखो, ये हिस्सा बच जाएगा, देखो। ठीक है, अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो एरिया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, उस एरिया को लेके बाकी सारा एरिया जो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे। एक्चुअली होगा क्या, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा, तो पूरे यूनिवर्सल सेट ये डार्क हो रहा है उसमें ये एरिया छोड़ देंगे, बाकी सारा क्या आ जाएगा मेरे पास,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखें तो यहां हो रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए यूनियन बी की पिक्चर है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरे डायग्राम में से इस पोर्शन को छोड़ना है, बाकी सारा ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको पहले डार्क देख लो, इस ऐसी पिक्चर बना लो। अब उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ देना है, बाकी सारा डार्क, तो ये हो गया। ठीक है जी, चलिए सम करते हैं। U हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट हमें गिवन है 2 4 6 8, बी सेट हमें गिवन है 2 3 5 7। वी वांट टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। इस रिजल्ट को हम क्या पढ़ते हैं, डी मॉर्गन लॉ। क्या कहता है डी मॉर्गन लॉ, अगर आप ए यूनियन बी का डैश करते हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, पहले यूनियन करते हो फिर डैश करते हो, कंप्लीमेंट करते हो, या आप ए कंप्लीमेंट अलग से बी कंप्लीमेंट अलग से निकाल के इंटरसेक्शन करते हो, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। या हम कहते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाद कंप्लीमेंट अगर अंदर भेजेंगे तो ये साइन क्या उल्टा जाएंगे, यूनियन क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी यूनियन। ठीक है, तो इस डी मॉर्गन लॉ को हम सिंपल एक सम के अकॉर्डिंग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू कितनी है 2 4 6 8, यूनियन विद बी 2 3 5 7। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, यूनियन करो, क्या होगा 2 4 6 8 पहले लिख दो। अब देखो ये 2 है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। मैंने क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उस सेट को हम क्या करेंगे, यू से माइनस कर देंगे। थोड़ी देर पहले हमने सीखा किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अंदर वो चाहे जैसा मर्जी है, हम यू में से उस सेट को माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 2 4 6 8 3 5 7। जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बच रहा है, 1 दूसरी साइड नहीं है, 1 आ गया, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 भी कट गया, 5 भी कट गया, 6 भी कट गया, 7 भी कट गया, मेरे पास बचा 8 भी कट गया, 9। तो ए यूनियन बी का डैश वैल्यू कितनी है मेरे पास 1,9। ठीक है जी, अब दूसरी साइड हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए था। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। यू की वैल्यू कितनी मेरे पास, यहां माइनस कर दो, यू की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए कितना है 2 4 6 8। अब दोनों को जब माइनस करेंगे 1 कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 कट गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा और 9 आ गया। ठीक है, अब बी डैश निकाल लें, बी डैश कितना आएगा u माइनस बी। अच्छा, आप सीधा भी लिख सकते हो, u में से b माइनस करेंगे तो ये 2 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, तो बचेगा क्या मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट के अंदर, b कॉम्प्लीमेंट मतलब b के एलिमेंट छोड़ दे रहे, 1 4 5 कट गया, 6 8 और 9। जब a डैश इंटरसेक्शन b डैश करेंगे, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मतलब a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट के कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो 1 कॉमन है और एक 9 कॉमन है, तो ये मेरे पास सेम आ गया। दैट इंप्लाइज a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए नोट कर लें, और ये सेकंड मेथड आपने खुद करना है, सेम ऐसा ही है। सबसे पहले ब्रैकेट किसके ऊपर है, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर, पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसमें कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पहले से निकाला हो, इनको यूनियन कर देंगे। ठीक है, दिस इज अ डी मॉर्गन लॉ।